मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 नवंबर 2024 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की 10वीं है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और राहत भरी खबर, एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर भी मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है। यानी हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होगा, जहां यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद सकेंगे। एएआई के अधिकारियों का कहना है कि इन आउटलेट्स पर खाने पीने का सामान लगभग 70% तक सस्ता मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, अभी एयरपोर्ट पर एक चाय लगभग 125 से 200 रुपए तक मिलती है। अब देखिए, मैंने खुद नोटिस किया है क्योंकि एक दो बार मैंने भी हवाई सफर किया है। अगर आप 2-4 लोग जाते हैं और ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप 4 लोग केवल चाय या पानी ही पीते हैं तो कम से कम 1000 रुपए तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। और यात्रियों की शिकायत भी रहती है कि एयरपोर्ट पर खाने और पीने का सामान इतना महंगा होता है कि आम यात्री खरीद ही नहीं पाते। इसीलिए अब एयरपोर्ट पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर खाने पीने की चीजें किफायती दाम पर उपलब्ध होगी। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसे महाराष्ट्र नामा दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हम 5 स्तंभ है। खड़गे बोले, हम 5 गारंटी दे रहे हैं और यह पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। वहीं महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। साथ ही में हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हमने 25 लाख नौकरियां देने, महाराष्ट्र के पूर्ण विकास, किसानों के लिए भावांतर योजना, कर्ज माफी, स्किल सेंटर्स और महिलाओं को 2100 रुपए देने का संकल्प लिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, जयपुर के एक निजी अस्पताल में एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया है जिनके दोनों हाथ पैर में कुल 24 अंगुलियां हैं। बच्ची के प्रत्येक हाथ पैर में 6-6 अंगुलियां हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अमूमन 2 अंगुलियां तो हो ही जाती है, लेकिन ऐसे मामले 10 लाख में से किसी एक ही बच्चे में देखे जाते हैं। 24 अंगुलियों वाली यह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। रविवार को बच्ची और माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, भाजपा सरकार में रंग बदलाव को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। साइकिल का कलर बदलने के बाद अब राजस्थान के कॉलेजों के भवनों का भी रंग बदलने की तैयारी की जा रही है। दरअसल कॉलेज आयुक्तालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेजों को ऑरेंज ब्राउन रंग में रंगा जाए। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेजों से की गई है। यानी कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको हर भवन केसरिया रंगों में रंगे हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो दोपहर 2:15 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री यहां भाजपा प्रत्याशी और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के समर्थन में पहुंचे। रोड शो के दौरान किरोड़ी लाल मीणा कार की छत पर डांस करते हुए नजर आए। इस रोड शो में सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रत्याशी जगमोहन हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे। वहीं इस दौरान क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब अगले महीने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ईआरसीपी का शिलान्यास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में सरकार बदलने के साथ कई योजनाओं का नाम बदलने की चर्चाओं का दौर जारी है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से सालों से संचालित राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम परिवर्तन किया गया है। योजना के तहत प्रदेश के किसान व खेतीहार और मजदूर के लिए अलग अलग प्रकार की दुर्घटना में अलग अलग राशि दी जाती है। तो देखिए, बड़ी बात यह है, इस योजना से मजदूर और किसानों को जुड़ना चाहिए क्योंकि हादसे कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप योजना से जुड़े हुए होते हैं तो आपको कुछ सहायता मिल जाती है। जैसे पहले इस योजना में हड्डी टूटने और सिर पर चोट लगने व कोमा में जाने पर 50,000 रुपए मिलते थे। इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। बाकी ये पुरानी योजना है, नियमों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अब योजना का नाम बदल दिया गया है। अच्छा, बड़ी
खबर आपको यह भी दे दूं क्योंकि आप कई किसान भाइयों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त का पैसा खातों में कब आएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभी हाल ही में बड़ा बयान दिया है। सरकार का जब पूरा 1 साल होगा, यानी कि 8 दिसंबर को सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ होगी। इस दौरान किसानों को कई बड़ी सौगातें मिलेगी। साथ ही में मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी 500 रुपए के रूप में सीएम किसान योजना की दूसरी किस्त का पैसा इसी समय यानी कि 8 दिसंबर के आसपास ही किसानों के खातों में डाले जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। मिट्टी के दड़ों में पशुपालकों का एक अलग ही गांव बस गया है। यहां अब हर तरफ तंबू लग गए हैं और इनमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ डेरा जमाए बैठे हैं। बड़ी बात यह है, इन पशुओं में हरियाणा के सिरसा जिले के हिस्सू गाँव से आया विशाल भैंसा चर्चा का विषय बना हुआ है। विशाल भैंसे का नाम अनमोल है। अनमोल भैंसा पिछली बार भी पुष्कर मेले में आया था, लेकिन इस बार अनमोल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लोग भारी भरकम अनमोल के साथ सेल्फी ले रहे हैं। अनमोल का वजन 1500 किलो है, उसकी उम्र 8 वर्ष है और इस भैंसे की कीमत 23 करोड़ बताई जा रही है। भैंसे के मालिक ने बताया कि अनमोल के सीमन की काफी डिमांड है। सप्ताह में 2 बार उसका सीमन निकाला जाता है। दावा किया जा रहा है कि अनमोल के सभी फीमेल बच्चे 21 किलो से कम दूध नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, महाराणा प्रताप के वंशज मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ का रविवार को निधन हो गया है। 84 वर्ष की उम्र में महेंद्र सिंह ने उदयपुर के निजी अनंता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही मेवाड़ में शोक की लहर छा गई है। वे मेवाड़ की राजनीति में भी सक्रिय थे और वह सांसद भी रह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी अंतिम यात्रा आज सुबह निकलेगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, फर्जी IAS अधिकारी बनकर 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियों को फंसाने वाले शख्स को पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल यह NCB जयपुर का नया जोनल डायरेक्टर होने का दावा करता था। इस दावे के साथ वह लड़कियों से चैट करता था। बाद में किसी न किसी बहाने उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेता था। लेकिन आखिरकार एक लड़की को शक हुआ तो उसने जयपुर NCB की महिला सब इंस्पेक्टर को इसके बारे में बताया। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ और फर्जी IAS अधिकारी पकड़ा गया। अब आरोपी सर्वेश कुमार से विद्याधर नगर थाने की पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी अब तक 20 से अधिक लड़कियों से ठगी कर चुका है। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, नवंबर महीने में अब जाकर हल्की सी सर्दियों की झलक शुरू हो गई है। सुबह और रात की ठंडक अब लोगों को सर्दी का एहसास कराने लगी है। हालांकि दिन के तापमान अभी भी कुछ खास कम नहीं हुए हैं, लेकिन अब आने वाले 2 दिनों के बाद दिन के तापमान में भी थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। वैसे अगले 4 दिन प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को वाल्मीकि समाज ने भर्ती नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाल्मीकि समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष दीपक डंडोरिया ने कहा कि अगर सरकार ने उपचुनाव से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं की तो प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वाल्मीकि समाज वोट की चोट से सरकार को नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश भर में 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। लेकिन इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 1 साल का सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने का सर्टिफिकेट यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से वाल्मीकि समाज विरोध कर रहा है। अच्छा, अंत में देश की एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा को यूपी STF और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले नानपारा में पकड़ा गया है। और देखिए, बड़ा खुलासा यह भी हुआ है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि लॉरेंस के भाई अनमोल ने उसे 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। तो बड़ी खबर यह है, बाबा सिद्दीकी हत्या केस के मुख्य आरोपी शिव कुमार को नेपाल बॉर्डर से पकड़ लिया गया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।